अपने इदारिये में एक मर्तबा फिर बीजेपी को निशाना बनाया है। इदारिये में लिखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व का मतलब एक तरह का चोर बाजार है। शिवसेना के तर्जुमान सामना के मुताबिक बीजेपी लीडरान ने अयोध्या मंदिर के अहाते में गैर कानूनी तरीके से खरीदो फरोख्त की है, जो कि अकीदतमंदों के साथ एक तरह का धोखा है। राम मंदिर की तामीर के नाम पर मिलने वाले चंदे का भी घोटाला सामने आया है। मंदिर के लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने 77 एकड़ जमीन हासिल की। साथ ही बीजेपी से वाबस्ता एमएलए, कॉरपोरेटर, पुलिस अफसरान ने जमीन खरीदी और बड़ी रकम की सरमायाकारी की, जिसका फायदा उनको बाद में मिलने वाला है। अयोध्या के मेयर ने जमीन खरीदी। इस जमीन का सौदा लाखों में हुआ और इसी जमीन को उसने अगले 5-10 मिनट में 16 करोड़ में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच दिया। ऐसा मामला सामने आ चुका है। इतना ही नहीं, सामना ने सवाल उठाया कि राम मंदिर के लिए लड़ाई किसने लड़ी, खून किसने बहाया और मंदिर के नाम पर मलिदा खाने वाला कोई और है। राम मंदिर कॉम्प्लेक्स जमीन खरीदो फरोख्त का तिजारती मरकज बन गया है। अखबार ने गैर कानूनी खरीदो फरोख्त को लेकर ईडी और सीबीआई पर भी सवाल उठाया है। वहीं अखबार ने मथुरा का जिक्र करते हुए लिखा है कि अब बीजेपी मथुरा के नाम पर मुल्क में फसाद फैलाना चाहती है और मथुरा को भी एक कॉम्प्लेक्स बनाकर बेचना चाहती है। सामना ने अयोध्या का जिक्र करते हुए लिखा है कि शिवसेना अयोध्या को चोरों की आमाजगाह नहीं बनने देगी। बीजेपी ने मुल्क बेच दिया, लेकिन वो अयोध्या नहीं बेच सकेगी। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी। वसीम, सामना के एडिटोरियल को लेकर हंगामा बरपा है, क्या कुछ तफसीलात? देखिए, सामना में जिस तरह से बीजेपी को निशाना बनाया गया है, टारगेट बनाया गया है, ये बताने की कोशिश की गई है कि राम नाम के नाम पर राजनीति करने वाले लोग बाकायदा उसकी जो ज़मीनें हैं वो बेच रहे हैं। ये अयोध्या का ही मामला है। साथ में जिक्र महाराष्ट्र का भी किया गया है। महाराष्ट्र के बीड के जो अष्टी गांव हैं, जहां पे 500 एकड़ ज़मीन है, जहां पे मंदिर और मस्जिद के नाम पे उन ज़मीनों पे घोटाला हुआ है और जो बीजेपी के जो नेतागण हैं इसमें शामिल, इस तरह के उल्लेख वहाँ पे साफ तौर पर किए गए हैं। और ये बताने की कोशिश की गई है कि हिंदुत्व के नाम पर अगर शिवसेना को घेरने की कोशिश की जाती है तो वहीं पर कहीं ना कहीं हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी भी ऐसे बड़े मामलों में शामिल है, जहां बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। जो सस्ते दर में जमीनें खरीदते हैं और उसके बाद करोड़ों का मुनाफा वहां पे कमाया जाता है। जिन्होंने शहीद हुए इस पूरे मामले में, उनका कहना है कि इस दौरान जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, उस दौरान सभी ये कहते हुए भाग रहे थे कि उनका हाथ नहीं था। एकमात्र शिवसेना ही ऐसी थी जो ये कहने से कभी हिचकिचाई नहीं की, उनके शिवसैनिकों ने किया। अब जब बात राम मंदिर बनाने की है, जब प्रधानमंत्री या फिर योगी जी वहाँ पे बाकायदा भूमि पूजन करते हैं, उसके बाद उसकी तैयारियां शुरू हो जाती है और ऐसे में जिन्होंने इस पूरे मामले में अपने बलिदान दिए थे उन्हें भूल कर बाकायदा वो लोग सामने आ गए, इसका प्रॉफिट ले रहे हैं। इस बात का जिक्र किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश यहाँ पे अयोध्या में की जा रही है। अब उनका अगला टारगेट मथुरा भी है। इस तरह के कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश शिवसेना की तरफ से बीजेपी को की गई है सामना के जरिए। जी वसीम, ये तो रही बात कि किस तरह का अब इसमें रिएक्शन सामने आएगा, उस पर भी नजर रहेगी। आपसे हम ओमिक्रॉन के ताल्लुक से भी जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र में क्या कुछ आज की सूरत हाल? देखिए, ओमिक्रॉन को लेकर बाकायदा महाराष्ट्र सरकार काफी अलर्ट नजर आ रही है। इसकी वजह साफ तौर पे है कि महाराष्ट्र के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले आंकड़े हैं। 54 के आंकड़े पहुंच चुके हैं। ये अपने आप एक बड़ा नंबर है और साथ ही जिस तरह से देखा गया है कि मुंबई शहर एक ऐसा शहर है जहां पे हर दिन अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, तो ऐसे में काफी दिक्कतें होती हैं। इसे रोकथाम करने के लिए सरकार पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही है। उन सभी इलाकों में बाकायदा गश्त मौजूद है जहाँ पे भीड़ सबसे ज्यादा होती है। साथ ही सार्वजनिक ठिकानों पे किसी तरह की दिक्कत ना हो, उसका खास ख्याल रखा जाता है। 31 दिसंबर की होने वाली पार्टीज पे नजर होगी, होटल्स पे नजर होगी और सार्वजनिक जगहों पे नजर होगी। इन सभी जगहों पे बाकायदा नजर रखें। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बाकायदा इस मामले को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। जी वसीम, तो लगातार इन हालात पर भी हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।